वेलकम बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आंसर शीट या कि फिर आप इसको रिजल्ट भी कह सकते हैं, जो भी है आपके सामने आ गया है। यहाँ पर आपका स्कोर बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको पहले आंसर बताया जाएगा एक्सप्लेन करके फटाफट आप ताकि मिला सकें, ताकि आपको कोई डाउट भी ना हो सके। उसके बाद आपके नंबर का अनाउंस किया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा कि आपका कितना नंबर आया था। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया था वो यही था आपके सामने, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे बताते चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि वह जो सही नहीं हो सकता या कि फिर जिसका सुधार न हो सके। यहाँ पर जो सही आंसर था वो आंसर नंबर सी था, इनकरिजिबल। इनकरिजिबल का भी मतलब यही होता है जिसका सुधार न हो सके। ऑप्शन सी यहाँ पर सही था। आप खुद भी अपना आंसर मिला सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ये दिया गया था कि अ पर्सन हु इज़ ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर्स, यानी कि जो व्यक्ति दूसरों के गलत कामों के लिए दोषी ठहराया जाता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी यहाँ पर सही था, स्केप गोट। स्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा, यानी कि गलती कोई और किया और दोषी किसी और को बनाया गया और वो बन गया बलि का बकरा, इस पे स्केप गोट। डी ऑप्शन यहाँ पर सही था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर दिया गया था द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इरेवरेंटली अबाउट सीक्रेट थिंग। अब यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि पवित्र चीज़ों के बारे में अनादर पूर्वक बोलना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ब्लास्फेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला दिया गया था अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ। देखिए यहाँ पर दो चीज़ समझने की ज़रूरत है। एक होता है कि अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, तो टॉकटिव बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हिमसेल्फ जुड़ गया तो यानी कि खुद के बारे में। इसीलिए एग्जाम में आप सेंटेंस को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत से बच्चे ईगोइस्ट लगाए थे। ईगोइस्ट का मतलब होता है स्वार्थी, जबकि ऑप्शन सही होगा ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट ऐसे इंसान को बोलते हैं जो खुद के बारे में बहुत बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला था नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं, तो इसको बोलते हैं स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब होता है बांझ। किसी किसी औरत को लोग बोलते हैं जो बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होती है, स्टेराइल। ठीक है, ये किसी चीज़ को भी बोल सकते हैं, ऐसा चीज़ जो बच्चे पैदा कर सकता है बट वो करने में सक्षम नहीं है। एक वर्ड और यहाँ पर ग्रेविड लिखा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके मीन्स होता है गर्भवती, जान लीजिए, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था वन हु टॉक्स इन स्लीप, सॉरी वन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी कि जो नींद में चलता है, जिसको स्लीप वॉकर भी बोलते हैं, नींद में चलने वाला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही था, सोमनाम्बुलिस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए कि एम्बुल शब्द दिया हुआ है, सोमनाम्बुल। एम्बुल शब्द दिया है, एम्बुल का मतलब ही होता है चलने वाला, इसी से बना एम्बुलेंस। ठीक है, जो हमेशा चलता रहता है। एम्बुल का मतलब होता है चलने वाला, एम्बुलेंस। सोमना का मतलब नींद, और नींद में चलने वाला, आईएसटी जुड़ जाता है तो किसी व्यक्ति की बात होती है जो नींद में चलता है, दैट इज सोमनाम्बुलिस्ट। अगला क्वेश्चन फियर ऑफ फायर। अब देखिए फियर ऑफ फायर में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि पायरो, यहाँ पर पायरो करके कोई कमेंट किया था, उस उनका नाम अभी आगे मिलेगा कमेंट बॉक्स में तो बताएंगे। वहाँ पर पायरोफोबिया उन्होंने कमेंट किया था, जबकि ऑप्शन में पायरोफोबिया नहीं है। ठीक है, तो पायरोफोबिया मीन्स बी होता है, बट ऑप्शन के हिसाब से ही आप चलेंगे। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, आप अपना चेक कर सकते हैं, आसन फोबिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया था, वर्ड्स रिटेन ऑन अ टोम्ब स्टोन इन द मेमोरी ऑफ पर्सन हु हैज़ डाइड, यानी कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी याद में एक कब्र पर लिखे गए शब्द। बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर डी एपिटैफ। एपिटैफ का मतलब होता है समाधि लेख। समाधि लेख इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। बहुत से बच्चे इसको गलत किए थे, लेकिन ये आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। अगला है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफिएबल, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो
ये मानता है कि युद्ध और हिंसा अनुचित हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पैसिफिस्ट होगा। पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी, जैसे महात्मा गांधी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है गवर्नमेंट रन बाय अ किंग और क्वीन। एक ऐसा गवर्नमेंट, ऐसा राज्य जो राजा और रानी द्वारा संचालित किया जा रहा हो, ऐसा सरकार जो राजा और रानी द्वारा संचालित किया जाता हो, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मोनार्की का मतलब होता है ऐसा सरकार जो राजा और रानी के द्वारा चलता हो। ये आपके सब आंसर थे, आपने उम्मीद है कि मैच कर लिया होगा। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। यदि किसी भी वर्ड को लेकर डाउट है तो आप उसको फिर से रीचेक कर सकते हैं, या उसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं हो सकता है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, हम वहाँ पर व्यक्तिगत आपको बता देंगे। क्योंकि इन सब वर्ड्स पे वीडियो पहले भी बहुत सारा बन चुका है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा अगर डाउट आपको समझ में आएगा तो फिर से इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब वक्त आ गया है आपके आंसर का कि आपने किस प्रकार से कितना स्कोर किया था। यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं, ये जो आपके सामने दिखा रहा है यहाँ पर रिजल्ट, ये आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर समझा दें आपको कि एयरफोर्स मॉक टेस्ट OWS का मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है, और ये पहला टेस्ट था। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये नहीं कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकेंड आया, कौन थर्ड आया, ये नहीं। नंबर ऑफ स्टूडेंट की इतने स्टूडेंट इसमें भाग लिए थे। अब नेम, रिजल्ट और ग्रेड मिला है आपको। तो यहाँ पर जो पहला नंबर का स्टूडेंट जिसका हमने पहले चेक कर पाया वो है रतन सिंह शेखावत, राजस्थान से। इन्होंने 10 में से 10 नंबर सही किए और इनको ग्रेड ए मिला। तो इनके लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि सिर्फ यही एकमात्र ऐसे स्टूडेंट मिले जितना हम चेक कर पाए, उन सभी में से 10 नंबर इनका था। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि पूरी बहुत ही ईमानदारी के साथ चेक किया गया है। इसका मतलब ये है कि बहुत ही डिटेल में चेक किया गया है। जिस बच्चे का 10 आ जाता था या 9 आ जाता था चेक करने के दौरान, उसका मैं दोबारा तिबारा चेक करता था कि कहीं ज़्यादा न आ जाए गलती से। और जिन कैंडिडेट्स का कम आ जाता था उनको भी मैं दोबारा तिबारा चेक करता था कि कैसे इतना कम आ गया। तो इसमें आप कोई भी डाउट मत रखिएगा कि सर कैसे मेरा इतना नहीं इतना सही होना चाहिए था, आप इतना नहीं इतना दिखाएं। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम थी। अगला जो दिनेश शर्मा आप देख सकते हैं 9 नंबर के साथ बी ग्रेड। त्रिभुवन पांडे 8 क्वेश्चन इनका सही था और सी ग्रेड। इन्होंने एक चीज़ किया था कि जैसे 2 क्वेश्चन शायद नहीं आ रहे थे, जो नहीं आ रहे थे उस क्वेश्चन को इन्होंने छोड़ दिया था। बिल्कुल सही तरीका है, क्योंकि आप में जो है कि माइनस मार्किंग भी है, तो आप जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको छोड़ सकते हैं, और छोड़ना ही पड़ेगा। अगर थोड़ा मोड़ा डाउट है तो रिस्क ले सकते हैं, बट ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो नहीं टच करेंगे। अजय सिंह कुशवाहा 8 नंबर के साथ सी ग्रेड, और यहाँ पर सुधांशु पंचौरी है 8 नंबर इनका सही हुआ है, 8 क्वेश्चन सी ग्रेड के साथ। रजनी शर्मा 8 सी ग्रेड के साथ, और कृष्णाकांत सैनी 8 सी, और AK सैनी 7 डी। योगेश सैनी 7 डी, ये डी कैटेगरी में आते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका 7 से भी नीचे आया है ग्राफ, उनका पुअर यानी कि ख़राब रिजल्ट बोल सकते हैं, जैसे कि हसीन अहमद 6 और अरबाज शेख 6 और अजीत गौतम, इनका तो 5 आया है। गोलू बाबू का 5 और सौरदीप घोष का भी 5 आया है, और पंकज सहानी का 4 आया है। देखिए, जिन कैंडिडेट्स का नंबर बहुत कम है उनको बहुत ही सावधानी पूर्वक तैयारी करने की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा वीडियो बंद मत करिएगा, मेरी बात समझ के जाइए। देखिए, जिन कैंडिडेट्स का नंबर अच्छा है वो तो बहुत ही अच्छे हैं, वो अपना रिवीजन करते रहें ताकि उनकी चीज़ें भूलें ना। और जिन कैंडिडेट्स का नंबर बहुत ही कम है उनको कोशिश ये करना है कि जितना आ रहा है वो तो रिवीजन करते ही रहें, साथ ही साथ और भी अपना जो नॉलेज है वो बढ़ाते जाएं। एक चीज़ और यहाँ पर सबसे बड़ी सीख मिलेगी आपको, एक चीज़ यहाँ पर सुन लीजिएगा। ये जो 14 नंबर के कैंडिडेट्स हैं सौरदीप घोष, ये बहुत ही डिटेल में 10 क्वेश्चन का आंसर और उसका डिटेल पूरा लिख के अच्छे से दिए थे, ठीक है। लेकिन इनका सिर्फ 5 ही क्वेश्चन सही हो पाया। हम इनका क्रॉस चेक 2-3 बार 4 बार किए कि इतना डिटेल लिखने के बाद भी इनका क्यों 5 ही सही है। हमें बहुत
अजीब लगा कि इतना डिटेल ये लिख रहे हैं तो डेफिनेटली सही होगा, तभी इनको कुछ आ रहा है तभी तो लिख रहे हैं। लेकिन कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा इनके अंदर, चूँकि ये जो ऑप्शन लिखे थे वो मिलता जुलता ऑप्शन लिखे थे। यानी कि ऐसा देखिए बहुत से बच्चों के साथ होता है, जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार पेपर तो बहुत आसान आया है और हमने सब कुछ कर दिया, अब कॉन्फिडेंस के साथ बाहर आते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो आपको लगता है कि यार ये कैसे हो गया, हमने तो सब कुछ सही किया था और पेपर भी बहुत आसान आया था, तो हमने सब क्वेश्चन सही सही किए थे लेकिन हम फेल हो गए। तो ऐसा कन्फ्यूज़न होता है। तो ये अगर आप ये सौरदीप जी यदि आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप जो हम ऊपर डिटेल में बताएं आंसर, उसका आंसर मिलाइएगा। थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है और उस कन्फ्यूज़न को आप सभी कैंडिडेट्स को बोल रहे हैं कि अपना कन्फ्यूज़न ज़रूर दूर करें, एकदम क्लियर रहें। और उसके बाद भी नहीं जो वर्ड समझ में आ रहा है तो आप पर्टिकुलर हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और वहाँ पर हम आपको व्यक्तिगत समझा सकते हैं, ठीक है। बाकी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो फिर से वीडियो बनाना पड़ेगा। ये आपका जो रिज़ल्ट का जो ये लिस्ट है ये इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट की जाएगी, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में द सुधीर पांडे करके। बाकी जिन बच्चों का बहुत ही अच्छा था उनके लिए कैंग्रेचुलेसन, और बाकी जिन बच्चों का बहुत ही ख़राब रिजल्ट आया उनके लिए ये होगा कि आप अपना इम्प्रूवमेंट करिए। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, सभी चीज़ों का। आप दिन में अगर 2-3 प्लेलिस्ट भी देखेंगे, 2-3 वीडियो भी देखेंगे तो आपका कुछ ना कुछ इम्प्रूव होता रहेगा। अपने आप में सुधार करिए, चूँकि एग्ज़ाम आएगा और इस बार अगर ऐसा पुअर रिजल्ट रहा, आप 10 में से 4 करके आएंगे तो सोचिए कि 20 क्वेश्चन का आपका इंग्लिश का होता है, तो 20 में से यदि आप 8 किए 10 किए तो डेफिनेटली फेल हो जाएंगे। तो बिल्कुल सीरियस लीजिए इस चीज़ को, और इसी तरह आप अगले टेस्ट में भी जुड़े रहिए। ये नहीं कि नंबर कम आए तो आप टेस्ट छोड़ के भाग जाइए, डटे रहिए। यहाँ पर कम नंबर आएगा तो चलेगा, लेकिन वहाँ पर आपका कम नंबर नहीं आना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा, ये हमारा जो मुहिम है अच्छा लगा होगा। इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम आगे भी आपको ऐसे ही सुविधाएं दे पाएँ, ऐसे ही आपका टेस्ट ले पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।